जय हिंद राष्ट्र। लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतर गई। और भी केवल ये सोशल मीडिया के बहिष्कार के कारण नहीं हुआ। आप पाएंगे कि फिल्में बड़े पैमाने पर पिट रही हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को काम देती है। इस इंडस्ट्री के कुछ, जैसे बाहुबली फिल्में बनी, तक्षण की कई फिल्में हैं, अद्भुत ढंग से चली हैं। अपने बनाने वालों को इस बुरी तरह माला माल कर दिया है कि जिसे फिल्दी रिच कहते हैं अंग्रेजी में, बुरी तरह से धन बरसा है, बिल्कुल छप्पर फाड़ के नहीं, उनका लिंटर तोड़ दिया, इतना पैसा आया। और फिल्म इंडस्ट्री का जो मूल स्वरूप है, यानी हिंदी फिल्म सिनेमा, जिसको आज से पहले कोई 30-40 साल पहले उर्दू फिल्म सिनेमा कहते थे, वस्तुतः वो उर्दू फिल्म सिनेमा ही है और उसकी दुर्गत हो गई है। बड़े बड़े 30 मार खां जो हैं वो खीसे निपोरते फिर रहे हैं, शर्मिंदगी जाहिर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से जान छुड़ाएं। फिल्म लाइन बेसिकली इस दंभ में है कि वो दुनिया का कोई रास्ता दिखाती है। इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। सदी का महानायक किसका चेहरा उभरा सामने, उसके अंदर क्या गुणवत्ता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गंदी जिंदगी जीने के लिए अभ्यस्त, किसी डायरेक्टर के डायरेक्शन में काम किया हुआ व्यक्ति, यानी कॉपी करने वाला व्यक्ति, किसी लेखक के, किसी शायर के, किसी कवि के गीत लिखे हुए को गाने वाला व्यक्ति, एक ख़ास ढंग से काम करने वाला व्यक्ति, जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है, उसको बनाने के लिए सैकड़ों लोग लगे हैं वैसा बनाने के लिए। और वो व्यक्ति सदी का महानायक है। किस लिए है? इस सदी के लिए उसने भारत के लिए क्या किया है, राष्ट्र के लिए क्या किया है, धर्म के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है। मेरा धर्म की बात छोड़िए, समाज के लिए क्या किया है। सरकाय लो खटिया जाड़ा लगे गाने वाले, और इस पर कामुक अंदाज में, और किसी को मेरी बात से एतराज़ हो तो अपनी पुत्री को या अपनी पोती को या बहन को या पत्नी को किसी से कहिए कि 4 लोगों के बीच में वो स्टेप करे, सरकाय लो खटिया वाले, तो पता लग जाएगा ये क्या है। तो इस सब की क्या कारण है कि समाज ने इसको छोड़ दिया? वितृष्णा क्यों हुई? फिल्म किसी भी सूरत इस्लामियों के बूते तो नहीं चल सकती। मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे आप बनाएं तो भी नहीं चल सकती, किसी और फिल्म की तो बात ही क्या है। बॉलीवुड एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम में लगा हुआ है। ये कम्युनिस्टों के हाथ में था, अब इस्लामियों के हाथ में है। तकरीबन 50 साल से लोगों के दिमाग में हिंदू परंपराओं, सिख परंपराओं, जैन परंपराओं, हमारी जो मूल धारा है उसके प्रति घृणा भर रहा है। मदर इंडिया बहुत मशहूर फिल्म है। सुखी लाला का ध्यान है आपको, जो रेप करने की कोशिश करता है? लाला क्यों है वो? जमींदार ब्राह्मण मिलेंगे आपको, राजपूत मिलेंगे, और वो हमेशा अत्याचारी होंगे। उसी गांव में एक कमज़ोर सा मुसलमान बैठा होगा, वो बहुत नेक, बहुत अच्छा आदमी होगा। अकारण नहीं हुआ इस देश में दिलीप कुमार बनना पड़ा। इस देश में जो एक्टर्स थे मुसलमान, उन्हें हिंदू नाम रख के काम करना पड़ा। मधुबाला क्यों बनी? कि ये चल नहीं सकता था। 47 में जो विभाजन हुआ राष्ट्र का, तो उस समय इस्लाम के प्रति लोगों के मन में कष्ट था, और मुसलमानों में खुद में एक भाव था कि उनसे इतनी बड़ी हरकत हुई है, उन्होंने इस राष्ट्र को तोड़ दिया है, तो हिंदू उनको अपनाएंगे नहीं, इसलिए वो सारे काम इस प्रकार से करते थे।
इस प्रकार से पिक्चरें बनाते थे कि सामने नहीं हो, और मगर इसका ध्यान रखता था। खय्याम साहब हमेशा रफ़ी को लेते के ही गाना मंगवाते थे। मुकेश साहब को अपने पैर जमाने के लिए किस कदर मुश्किल और कैसे कैसे दांव पे चलाने पड़े हैं, ये एक ढंग है। लिखने वाला शकील होगा, बहजाद लखनवी होंगे, मजरू सुल्तानपुरी होंगे, म्यूज़िक बनाने वाले नौशाद साहब होंगे, गाने वाले रफ़ी साहब होंगे, क्यों? और आवाज़ें नहीं हैं, मगर एक विशेष प्रकार का कार्य। इस पर कुछ लोगों ने अध्ययन किया है फिल्म लाइन पर, और ए से जेड तक की फिल्में लेकर, नाम लेके, हर नाम वाली 2-2 अक्षर वाली फिल्में ले ली। उसके अनुसार 58% भ्रष्ट नेताओं में ब्राह्मण दिखाए जाते हैं। बेईमान कारोबार करने वाले 62% लोग वैश्य दिखाए जाते हैं। 74% सिख किरदार कैरेक्टर मजाक के लिए रखे जाते हैं। किसी महिला को बच्चलन दिखाना होता है तो 78% उसका नाम ईसाई होता है। मगर कोई मुसलमान कैरेक्टर होगा, खलनायक भी होगा, तो वो उसूलों का पक्का होगा। 1960 से रैंडम तरीके से हर साल के हर दशक में 60 फिल्में ली गई, और उसके बाद ये सारे निर्णय आए हैं, सारे तथ्य आए हैं। भारत में बनी फिल्मों में हमेशा भारतीयों को तंग नज़र वाला, गदर देख लें उसमें भी मिलेगा आपको, मुसलमानों को अच्छा बढ़िया सोच वाला दिखाया जाता है। फिल्म एक ऐसा साधन है जिसको देखने वाला उसको देखते समय सत्य समझता है। आप देखेंगे कि कोई भावुक सीन है तो श्रोताओं के, दर्शकों के आंसू बहने लगते हैं। वो 3 घंटे के बाद में उसका कोई मतलब नहीं, मगर उदास मन बन जाता है, क्योंकि वो उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और अवचेतन में वो बात बैठ जाती है। (1970) के दशक के बाद से सलीम जावेद साहब, ये 2 लोग आए और उन्होंने फिल्मों में सलमान, आमिर, शाहरुख, इन लोगों के लिए फिल्में बनाई, लिखी, और उसमें ख़ास तौर से ये काम किया, इस्लाम के प्रति एक सहानुभूति का भाव। एक कव्वाली डाल देंगे, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। इस्लाम की तथ्यात्मकता को जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए, वो मोहम्मद की झोली भरने की क्या क्षमता थी, उनकी अपनी झोली कितनी भरी रही और उस झोली को भरने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सारी बातें अपनी जगह। मगर फिल्म ये दिखा रही है बच्चों के दिमाग पे इसका क्या असर है। एक अध्ययन के अनुसार 150 स्कूली बच्चों का एक सैंपल लिया गया, 94% बच्चों ने उसको तथ्य माना। आप इसमें सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में हिंदू धर्म को अपमानित करने की बातें निश्चित रूप से पाएंगे। मंदिर का पुजारी, लालची, ठग, ये दिखाया ही जाएगा। शोले सभी को ध्यान होगी, लगभग सब नहीं देखी है। भगवान शंकर की मूर्ति की आड़ से धर्मेंद्र उल्लू बना रहा है हेमा मालिनी को। उसी फिल्म में एक बिल्कुल यूजलेस कैरेक्टर जिसका कोई फिल्म के सब्जेक्ट से मतलब नहीं, एक है हंगल और उनका बेटा, 2 लोग बाप बेटे, बेटे को कत्ल कर दिया जाता है। लाश पड़ी है, गांव के लोग इकट्ठे हैं, अचानक अजान आती है। हंगल बेटे की लाश छोड़ के ये कह के नमाज पढ़ने चला जाता है कि उसने बेटे और क्यों, अल्लाह ने मुझे और बेटे नहीं दिए कुर्बान करने के लिए। बाप बेटे 2 हैं, एक मर गया है, एक जिंदा वहां खड़ा हुआ है। ये अजान कौन दे रहा है? ये जावेद साहब का काम नहीं है, चचा का तो किसका काम है? मगर इम्पैक्ट डालने के लिए उन्होंने काम कर दिया। दीवार फिल्म का ध्यान होगा, बहुत मशहूर फिल्म है। अमिताभ बच्चन उसमें नास्तिक हैं, भगवान का प्रसाद फेंक देते हैं।
मगर 786 लिखा हुआ बिल्ला लिए फिरते हैं, वही उनकी जान बचाता है। जंजीर में फिर अमिताभ बच्चन नास्तिक हैं, मगर जो शेर खान है वो एक सच्चा मुसलमान है, ईमानदार है। अफ़गानिस्तान के पठानों के लिए भारत में एक लुग़त थी, हैदराबाद स्टेट का शब्दकोश उर्दू का, उसमें ये मुहावरा था, मक़ूला था, अव्वल अफ़गान दोयम कम्बो सोयम बज़्ज़ात कश्मीरी। पहले नंबर का झूठा लपाड़ी बेईमान बज़्ज़ात अफ़गानी पठान है, दूसरे नंबर के कम्बो हैं और तीसरे कश्मीरी बज़्ज़ात हैं। मैं इस कहावत के सच्चे होने या गलत होने या की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कहावतें यूं ही नहीं बनती। सदियों एक प्रकार का व्यवहार होता है तो उसके बाद ही आता है। डिक्शनरी में अफगानियों को बज़्ज़ात लिखा गया पहले नंबर का, मगर जंजीर अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी और रूमाल का नृत्य और ये सारा जलवा। क्रांति फिल्म में माता का भजन गाने वाला राजा प्रदीप कुमार गद्दार है और करीम खान एक महान देशभक्त है। ये मज़ेदार चीज़ है। आप पाएंगे कि भारत में जो हिंदी फिल्में बनती हैं या उर्दू फिल्में, बेसिकली वो उर्दू फिल्में हैं, हिंदी स्क्रिप्ट तो उसकी थी ही नहीं। गाने में आप देखिए, तेरे कदमों में सर और दुआ की बातें फलाना ढिमाका, सारी इस्लामी टर्मिनोलॉजी काम आती है। और वो इसलिए है कि उसके काम करने वाले, उसके लिखने वाले, उसका चिंतन करने वाले इस प्रकार का काम करते हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फिल्म इतना बड़ा माध्यम है कि संतोषी माता एक हवा चला दी थी इसने। एक फिल्म आई थी और उसके बाद ऊधम मच गया था। एक फिल्म आई जिसमें साईं बाबा का जिक्र आया और गाना और ये और वो, परिणाम साईं बाबा की ऐसी विकट चर्चा हुई कि साईं बाबा, ये अलग बात है कि साईं का शुद्धिकरण कर लिया गया है, घर वापसी करा दी है। साईं पक्का मुल्ला था, मगर उस मुसलमान के हिंदू मंदिर बन गए, हिंदू ने कब्जा कर लिया और उसकी शुद्धि कर दी। मैं उससे असहमत नहीं हूँ, बिल्कुल पक्ष में हूँ कि अपनी इस तरह के काम करने ही चाहिए। उसको देवता बना दिया, उसकी पूजा हो रही है, मगर ये आया कहाँ से? फिल्म लाइन से। तो ध्यान रखें, जो फिल्म हम देखते हैं उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ये जो कामुक गाने हैं, ये गाने हमारी बेटियां भी देखती हैं, इनके मन में भी भाव आते हैं। संपूर्ण समाज का मानसिक बदलाव किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर ये हो रहा है, सामान्य चीज़ नहीं है। लगातार ये काम हो रहा है। भारत के फलानी मिस इंडिया बनी या मिस वर्ल्ड बन गई या मिस यूनिवर्स बन गई, उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया। क्या करा? चड्डी बनियान पहनने के अलावा रटे हुए कुछ जुमले बोले हैं। वो उन वस्त्रों में क्या अपने भाई के साथ या अपने भाई के दोस्तों के सामने घूम सकती हैं? मगर ये इमेज बनाई जा रही है, लोगों के मन में ये बीज डाले जा रहे हैं, और उसका परिणाम हिंदू समाज इसको कब तक सहेगा? कितनी लातें खाएगा, कितनी चोट खाएगा, कहां कहां उसको जलील किया जाएगा? रज़िया सुल्ताना सोचती है, मुग़ल आज़म सोचता है, इस राष्ट्र के सम्मान के मानकों को जिससे राष्ट्र गौरवान्वित होता है, वो सब्जेक्ट आपको नहीं सूझते। उसका परिणाम अब हमने ये कूड़ा देखना बंद कर दिया है। यही राष्ट्र बाहुबली को जगमगाती हुई विक्ट्री देता है और यही राष्ट्र लाल सिंह चड्ढा की थूथनी रगड़ देता है। ब्रह्मास्त्र भी ऐसी फिल्म आ रही है। इसमें एक दृश्य है कि वो घंटा बजाने के लिए एक लड़का उछल रहा है, जूते पहने हुए है। इसके डायरेक्टर को इसकी तमीज़ नहीं है कि इतनी बेहूदगी इस फिल्म में वो दिखा रहा है, लोग रिएक्ट करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, एतराज़ जाहिर करने का हक तो हमारे पास है। हम आपकी बात नहीं मानते, मगर हम आपको सुनना भी नहीं चाहते। ये तो हमारे हाथ में है और ये हिंदुओं ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस सेंटिमेंट को, जो इस देश की मूल धारा है, ये राष्ट्र है,
इसकी भावनाओं को, इसकी मनोभाव दशा को समझे बगैर जो भी ये काम करेगा, जो भी उद्दंडता करेगा, समाज अब उसकी थूथनी ज़मीन में रगड़ने के लिए तैयार है। बहुत मोटे पैसे लगते हैं फिल्म बनाने के लिए। उस फिल्म बनाने का सारा पैसा अगर आप दाऊद से लाएंगे और फिर पाकिस्तान की हीरोइनों को लाएंगे, पाकिस्तान के हीरो को लाएंगे, हीरोइन नहीं, पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां इस फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां तो पर्दे की ज़ीनत हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। गायकों को लाएंगे, कब तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे? ये हाथी का बच्चा जो कव्वाली गाता था, कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, हिंदुओं को न घर में बिठाओ, इस कव्वाली को गाएगा। हम ये कव्वाली हमसे कब तक चिप जाएगी? तो अब नुसरत फ़तेह अली या नुसरत फ़तेह अली की वो दूसरी जो हथनी है, हाथी तोलने की बाट, पाकिस्तान से गाना गाती है, कव्वाली गाती है, हम कब तक इनको सहेंगे और क्यों सहेंगे? इन्हें इग्नोर करना तो हमारे हाथ में है। कबाड़, कूड़ा, गंदगी हम पर आप उल्टी कर रहे हैं, हमारे पर थूक रहे हैं। ये राष्ट्र जिसने आपको गौरवान्वित किया है, जिसने सम्मान दिया है, जिसने आपको सफल बनाया है, और कोई अकल का काम नहीं है। मैं आमिर के लिए नहीं कहता, सलमान खान की कोई फिल्म देख लीजिए, इसमें कोई अकल का किसी बात से कोई ताल्लुक हो, सिर ना पैर, एक्टिंग इसे आती नहीं, आए बाएँ साएँ काम करना, मगर समाज ने सफल किया इसको, और सफलता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मगर अब उसके अंदर भी कपकपी आ रही है, इसलिए कि जिस समाज ने सफल किया तो उसने देखा कि हम इसकी पालकी उठा रहे हैं और ये हमारे सरों पे थूकते हैं, हमें जलील करते हैं। इन बातों का विरोध तो होगा। ध्यान रहे, लाल सिंह चड्ढा अकेला काफ़ी नहीं है, और भी ऐसे कमबख्त हैं जिन्होंने ये सारी बेहूदगी फैलाई है और ये सामने आ रहे हैं। इनको कस के रगड़ना है, और सिर्फ एक छोटा सा काम, इनका कूड़ा निर्देशन, इनकी बकवास स्टोरी, इनके बेसिर पैर के डायलॉग, इनकी बेहुदा गाने हम नहीं देखने वाले। हम जाएंगे नहीं, नेटफ्लिक्स पर तक नहीं देखेंगे, खत्म हो गई बात। रवि जरीवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अरेंज एक्स मुस्लिम प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादा रवि जी, एक्स मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस करने में अपनी समस्याएं हैं, ये विषय नहीं है, बहरहाल आपने कहा है, सहयोग किया, इसलिए आपका उत्तर दे रहा हूँ। साहिल, समीर, आज़ाद ग्राउंड, 3 लोग सामने आए हैं जिन्होंने चेहरा दिखाया है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं जो काम कर रहे हैं और चेहरा सामने नहीं दिखाते। इनकी कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है इनके चेहरे एक दूसरे को दिखाना। फ़र्ज़ कीजिए इसमें से एक मोल बन जाए, एक कोई व्यक्ति, और उसके पास सारा डाटा आ गया, तो इन लोगों की जान के संकट आ जाएंगे। तो एक्स मुस्लिम जो काम यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो काम पर्याप्त है। इसकी गति बढ़नी चाहिए। एक्स मुस्लिम्स की सपोर्ट कीजिए। साहिल का चैनल है, उसकी मदद कीजिए। समीर का चैनल है, उसकी मदद कीजिए। आज़ाद ग्राउंड का चैनल है, उसकी मदद कीजिए। अपोस्टेट इमाम का चैनल है, उसकी मदद कीजिए। ऐसे लोगों की मदद कीजिए। जो आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। मगर उन लोगों को सार्वजनिक मंचों पर लाना उनके जीवन के लिए संकट हो जाएगा। अभी हो ही चुका है सलमान रुश्दी साहब के साथ, स्वस्थ हो रहे हैं मगर उन पर भयानक हमला हुआ, 75 वर्ष के हैं। तो ऐसा आप सार्वजनिक मंचों पर जाना खतरनाक होगा। तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट कि हम कबाड़ा नहीं देखेंगे, गंदगी नहीं देखेंगे, और आप हिंदू परंपराओं पर अगर हमला करते हैं तो हम आपको बिल्कुल पॉपर कर देंगे, भिखारी बना देंगे। लाल सिंह चड्ढा से नुकसान आमिर खान का नहीं हुआ, ये फिल्म अंबानी इसकी है। अंबानी व्यापारी हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि ऐसी बेहूदे स्टेक लगाएंगे तो हार हाथ आएगी। ये एक आवश्यक चीज़ थी, समझ में आ रही है।